चलो देखो शुरू हो गया, शुरू करते हैं। सुनो, देखो मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ आज ना 12वें लेसन का। बताओ 12वें लेसन का नाम क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हाँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सुनो, मैं पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 करा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है, देखो अपनी किताब में देखो। पहला ये, द कोस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड। द कोस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग क्या होता है कि हाँ बाड़ लगाना है। जैसे मान लो ये सर्कल है, तो ऐसी कोई एक सर्कुलर खेत होता है, तो उसके अंदर कोई जानवर ना घुस जाए, तो हमें बगल में तार बिछाने पड़ते हैं खेतों में, तो उसी को बोलते हैं फेंसिंग करना। सही है? द कोस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर मीटर इज 5280 रुपीज़। The field is to be ploughed at the rate of 0.50 per meter square. Find the cost of ploughing the field. Take pi equal to 22/7. देखो इसमें लिखा है कि एक ना वर्ताकार खेत है, एक वर्ताकार क्या है? खेत है। इसमें ना 24 रुपये पर मीटर की दर से हमने जब रेट था 24 रुपये पर मीटर, इस रेट से जब हमने इस पे फेंसिंग करवाया तो उसका टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 5280। मतलब 1 मीटर तार सिर्फ 24 ही रुपये का था, लेकिन हमने इतना करवा दिया फेंसिंग कि इतना खर्चा आ गया। तो अगर मुझे पता करना है कि कितने मीटर करवाया, तो इससे भाग कर देंगे, है ना? 280 को 24। तो हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ फेंसिंग, बाड़ की लंबाई। क्या निकाल लेंगे हम? बताओ, बाड़ की लंबाई निकालने के लिए इसको हम भाग कर देंगे। तो बताओ भाग देने पे कितना आ रहा है? 220। तो इसको भाग कर लेना, 220 आ रहा है मीटर। मीटर मैंने कहाँ से लिख दिया? जो यहाँ मीटर है, अगर यहाँ सेंटीमीटर आया तो क्या हो जाएगा? हाँ सही है। अब आगे सुनो, आगे कहता है द फील्ड इज टू बी प्लव्ड। अब हमें इसमें जुताई करनी है। जुताई तो अंदर करेंगे, तो उसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा। तो जुताई कराने का भी कॉस्ट दे रखा है 0.50 रुपीज़ पर मीटर का स्क्वायर। अगर हमें इस रेट से इस पे प्लफिंग करवानी है, यानी जुताई करवानी है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लफिंग। तो हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ प्लफिंग द फील्ड। तो हमें ना खेत की जब जुताई करवाएंगे तो पूछा है बताओ उसकी कितनी लागत आएगी, और पाई की वैल्यू उसने क्या बोला यूज करना है? 5/7। तो बताओ, अगर मैं इस खेत की पहले रेडियस पता करूंगा तब ना एरिया निकलेगा। तो इसका रेडियस कैसे पता करेंगे बताओ? हाँ, ये जो अभी बाड़ की लंबाई आई है, ये वृत्त की परिधि हुई, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो कितनी हुई वो? 220। तो मैं लिख दूंगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो वो 2πr ले लूंगा। 2πr। तो हिंदी में क्या लिखूंगा इसे? तो वृत्त की परिधि, याद है सबको? 2πr। तो वृत्त की परिधि 220 लेंगे, यानी जो 24 रुपये पर मीटर था तार, और उस पर खर्चा आया था 5280। इसको भाग देने पे जो ये आया है ना, ये तार की लंबाई, यानी फेंसिंग बाड़ की लंबाई ही है। तो बाड़ की लंबाई एक गोल चक्कर है, और गोल चक्कर की लंबाई होती है 2πr। गोल चक्कर की लंबाई क्या होती है? अब ना यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू और गुना r लेना है। अब ना यहाँ पे 7 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 220 के साथ, और ये भाग बचेगा 2 गुना 22। ये 110 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 200। ये 22 से कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा तो 5। तो 5 से 35। चेक करो रेडियस क्या 35 आ रहा है? 35 मीटर अभी सिर्फ रेडियस आया है। तो क्या अभी खेत में जो हमने वो कराया है, प्लफिंग करवाया था, जुताई, वो निकल गया? तो अब बताओ खेत की जुताई करने के लिए क्या करेंगे? हाँ, पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ फील्ड, है ना, खेत का क्षेत्रफल, पाई आर। तो पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू
और 7 के पाड़े से ये 35 कट जाएगा, 7 गुना 7, 7 पचे 35। अब गुना कर देंगे 22 गुना 35 गुना 5। चलो 35 पचे 110 होता है, फिर 110 को 35 से गुना करते हैं। तो मैं यहाँ गुना करता हूँ, चलो 35 को या 110 को 35 से करेंगे, 0 से गुना करेंगे, 5 को 0 से तो 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 3 से करेंगे 0, 3, 3 जोड़ेंगे 3850। चेक करो 3000 मीटर का स्क्वायर। अभी सिर्फ खेत का एरिया आया है, हमें बोला है खेत के भी जुताई करवाने का खर्च निकालो। अगर कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 50 पैसे, तो हम निकाल देंगे कॉस्ट ऑफ प्लफिंग द फील्ड, कॉस्ट ऑफ प्लफिंग द फील्ड, यानी हिंदी में लिख लेना खेत को जुताई कराने का खर्च या लागत। तो ये जो एरिया आया है इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.50 हाँ, रेट से 0. 50 पॉइंट उठाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 50 से कट जाएगा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, और 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 नी 18, 2 दूनी 4, 2 पे 10। चेक करो 1925 रुपये। सही है। तो 1925 रुपये खर्चा आ गया, समझ में आ गया? ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। पूछ रहे हैं किसी कुछ?